हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एक टॉपिक पर बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे एक एक्टिविटी होती है शो एंड टेल एक्टिविटी। यहाँ क्या होता है, आपको कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई आइटम दिखानी होती है, सबको शो करनी होती है और उसके बाद उस आइटम पर आपको कुछ बोलना होता है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट आपको 5 to 10 सेंटेंसेस बोलने ही होते हैं और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कभी भी आपको इंस्टेंटली कोई टॉपिक मिले किसी स्पीकिंग एक्टिविटी में और आपको उस पर बोलना हो, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी जिनकी हेल्प से आप बहुत ही ईजीली किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, बट ये एक्टिविटी मेनली ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हो पाएगी। ठीक है, किसी आइटम के साथ, किसी वस्तु के साथ इस एक्टिविटी को आप इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं टिप्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, आप सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक पेन है। ठीक है, पेन है या फिर चॉक है, पेंसिल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है, इस तरह की आइटम आपके पास कोई है और उसके ऊपर अब आपको बोलना है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नेम, आप उस आइटम का नाम बताइए कि वो क्या है, जैसे कि दिस इज़ माई पेंसिल या फिर दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो जो भी आइटम आपके पास है सबसे पहले आप उसका नेम बताएंगे। आफ्टर दैट कलर, बेटा कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है जो इंडिया में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेलिंग है इसको आप कंसिडर ना करें, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होती है। ठीक है, तो आप उसका कलर बता सकते हैं, तो इट इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, या इट इज़ रेड इन कलर, या इट्स कलर इज़ ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी आइटम पर आप बोल रहे हैं उसके बारे में बताएं कि वो आइटम है क्या, उसका नेम बताएं। तो दिस इज़ माई पेंसिल, इट इज़ ब्लू इन कलर। उसके बाद उसका साइज़ एंड शेप बता सकते हैं। अब साइज़ एंड शेप आप अच्छे से जानते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा है। रेक्टेंगुलर हो सकती है कोई चीज़, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट हो सकती है, बिग हो सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, इट इज़ स्मॉल एंड लाइट, या फिर आप सिंपल कह सकते हो इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ लॉन्ग। ठीक है, तो कोई भी एडजेक्टिव आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मटेरियल, किससे बनी है, वुड से बनी है, लकड़ी से, या फिर आयरन से बनी है वो चीज़, या फिर वो प्लास्टिक से बनी है। तो इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। अब अगर आपकी बॉटल है तो आप कह सकते हो इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे जो टिप्स हैं वो ये हैं कि नेम बताएं, कलर, देन साइज़ बताएं, मटेरियल किस मटेरियल से वो बनी है। ठीक है, उसका क्या पर्पज़ है, यूज़ कैसे वो होती है। ठीक है, तो जैसे कि आई यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर बॉटल है तो आप यही लिखेंगे। अगर आपकी पेंसिल है या फिर आपका पेन है तो आप क्या लिखेंगे, आई यूज़ इट फॉर राइटिंग। ठीक है, तो बहुत ही ईजीली आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, बस आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, बिलोंगिंग, मतलब ये किसकी है। ठीक है, वो पेंसिल आपकी है या आपकी फ्रेंड की है या आपके फादर की है या मदर की है या किसी ने आपको दी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि माई फादर गिफ्टेड इट टू मी, मेरे फादर ने मुझे ये गिफ्ट करी है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि दिस इज़ माइन, मतलब माइन मतलब मेरी है, तो दिस पेंसिल इज़ माइन, MINE, माइन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि माई टीचर गिफ्टेड इट टू मी, माई सिस्टर गिफ्टेड इट टू मी। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो दिस पेंसिल बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, ये पेंसिल किसकी है, मेरी फ्रेंड की है। तो यानी कि यहाँ पर आप रिलेशन बता रहे हो कि वो आइटम किसकी है या फिर वो आइटम आपको किसने दी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आप उसको यूज़ करते हो, कभी कभी यूज़ में आती है वो चीज़ या फिर आप डेली यूज़ करते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार आप ज़्यादातर उसका यूज़ करते हो। ठीक है, तो आई यूज़ इट एवरी डे इन माई स्कूल, या आप ऐसे भी कह सकते हो आई यूज़ इट डेली। अब जैसे पेंसिल है, पेंसिल का यूज़ तो डेली होता है, वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, इनका यूज़ तो डेली होता है, तो आप कह सकते हो आई यूज़ इट डेली। ठीक है, फीलिंग आपको कैसा लगता है, तो आप कह सकते हो आई लाइक माई वाटर बॉटल वेरी मच, या फिर आप सिंपल और ज़्यादा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक माई वाटर बॉटल, आई लव माई पेन, आई लाइक माई पेंसिल। ये सेंटेंसेस भले ही अभी छोटे हैं बट उन बच्चों के लिए जो कि अभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते हैं, तो उनको
इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जैसे जैसे एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत ही ईजीली बोल पाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस, भाई क्या इम्पोर्टेंस है उस आइटम की, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई कांट राइट विदाउट इट। ये पेन के लिए या पेंसिल के लिए बोला जा रहा है कि, या फिर आप सिंपल, और ज़्यादा मैं शॉर्ट बता रही हूँ आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई कांट राइट विदाउट पेन, विदाउट माई पेन। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आप सेंटेंसेस में कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग करनी है, तो दिस वॉज अबाउट माई पेन, थैंक यू बोलना है आपको। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि आपने जो अभी 7 या 8 सेंटेंसेस बोले वो किसके बारे में बोले। तो दिस वॉज अबाउट माई पेन या दिस वॉज अबाउट माई पेंसिल, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 टिप्स दी हैं, और अगर आप इन कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे तो आप इजीली बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ये आपके सामने कुछ सैम्पल्स हैं। ज्योमेट्री बॉक्स पे बोलना हो तो आप कैसे बोल सकते हैं, दिस इज़ माई ज्योमेट्री बॉक्स, इट इज़ ब्लैक इन कलर, इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना टिप्स में, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही ये बुक के ऊपर है, आप इनको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रीड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बहुत ही ईजी सेंटेंसेस हैं, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पर नहीं है। पेंसिल, उसके बाद वाटर बॉटल, ठीक है, उसके बाद चॉक, डस्टर, पेंसिल, वाटर बॉटल, ज्योमेट्री, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और ये बुक के ऊपर है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ पाया होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस तरह से इजीली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।